तो वही घिसा पिटा कंटेंट जहाँ पे या तो फिक्शनल स्टोरी आपको दिखाई जाती हो या फिर ट्रू क्राइम पे बनी हुई कोई डॉक्यूमेंट्री, इन दोनों तरह की चीजें देख के पक चुके हो तो इन दोनों का मिक्सचर या फिर कहे इन दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस आपको देखने को मिलेगा ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स नाम की एक सीरीज के अंदर, जो कि सोनी लिव ऐप के ऊपर रिलीज हुई है, जहाँ पे सपोजिटली एक ट्रू क्राइम के बारे में बात की जा रही है, इंटरव्यूज भी आपको दिखाए जा रहे हैं और ड्रामेटाइज वर्जन भी साथ ही साथ चल रहा है। और बड़े बड़े रिव्यूअर्स जो इसको अनसॉल्व केस या फिर रियल लाइफ इवेंट बता रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों और बहन थोड़ा तो रिसर्च कर लेते देखने के बाद कि ये एक मॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसकी कहानी जो है वो पूरी तरह से फिक्शनलाइज है, जिसके अंदर आपको इंटरव्यूज जो दिखाए जा रहे हैं वो भी कोई रियल लाइफ पर्सन नहीं है। इवन अक्यूज के रोल में जो आपको कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो भी प्ले किया है संजय कुमार साहू ने, जो कि एक एक्टर है। और स्टाइल को मॉक्यूमेंट्री कहा जाता है, जो यूजुअली सिटकॉम्स के अंदर यूज होता है और मॉडर्न फैमिली और पार्क्स एंड रिक्रिएशन जैसी पॉपुलर सीरीज के अंदर यूज होती है। वहीं पे इस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्री का तड़का लगा के एक ट्रू क्राइम या फिर रियल लाइफ केस की तरह ही इस केस को दिखाया गया है, जो कि 110% फिक्शनल है। तो इसको एक रियल लाइफ केस मानने की गलती तो बिल्कुल मत करना। पुष्कर सुनील महाबल ने इस सीरीज को बनाया है, जो इससे पहले वेलकम होम जैसी क्रीपीएस्ट मूवी बना चुके हैं। और उनका ये नया एक्सपेरिमेंट भी कुछ हद तक आपको पूरी तरह से एंगेज और हुक करके रखने में कामयाब होता है, जहाँ इसके हर एपिसोड की एंडिंग ही कुछ इस तरह से की गई है कि आप तुरंत नेक्स्ट दबा के अगला एपिसोड देखना शुरू कर दोगे और 6 एपिसोड कब खत्म हो जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। और इस सीरीज में तिग्मांशु धूलिया और विपिन भोजानी जैसे वेटरन एक्टर भी देखने को मिलेंगे और कोटा फैक्ट्री वाले मयूर मोरे और पलक जायसवाल जैसी थिएटर एक्ट्रेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस वाइज तो आपको कोई कंप्लेन होने वाली नहीं है। और साथ ही विपिन भोजानी का जो कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है, उनको उस तरह के कैरेक्टर में देखना काफी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि अब तक हमने उनको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी रोल में ही देखा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनका एक अलग अवतार हमें देखने को मिलेगा। और इसकी कहानी पूरी तरह से फिक्शनलाइज होने की वजह से इसके अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी अनप्रिडिक्टेबल चलते रहते हैं, जो कि आपको सरप्राइज और शॉक करके रखने में कामयाब रहते हैं। और बीच में एक ऐसा ट्विस्ट डाल दिया जाता है जिसके चलते एंड तक आप सोचते रहते हो कि इसके साथ आखिर क्या हुआ होगा। अब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा, तो खुद ही सीरीज देख के आप फाइंड आउट करना। और 6 एपिसोड में हम देखते हैं कि जब भी कोई क्राइम हमारी सोसाइटी के अंदर होता है तो अलग अलग एस्पेक्ट जो होते हैं वो किस तरह से विक्टिम और अक्यूज दोनों के ही लाइफ और उनके लाइफ से जुड़े हुए लोगों को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो लोगों का जजमेंट हो या मीडिया की हरासमेंट। ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर काफी अच्छे से कवर की गई है। और साथ ही जो अक्यूज यहाँ पे दिखाया गया है उसकी साइड लेती हुई ये सीरीज आपको लग सकती है 6 एपिसोड तक। और आई मस्ट टेल यू कि लास्ट के जो 3 मिनट है वो पूरी तरह से कहानी को चेंज करके रख देते हैं, जहाँ पे मेकर्स ने बोल दिया कि भाई हम तो किसी के सगे नहीं है, खुद ही डिसाइड कर लो कि किसकी गलती है। और 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नजर आती है, इसमें से कौन सी आप मानोगे या कौन सी नहीं, वो टोटली आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। और साथ ही फैमिली के साथ तो इस सीरीज को देखने की गलती मत करना, क्योंकि हल्के फुल्के सेक्सुअल रेफरेंसेस और सीन्स तो आते ही रहते हैं, पर कुछ जगह पे गालियां भी दी गई है। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो ड्रामेटाइज वर्जन में आपको जो भी चीजें दिखाई जाती है उसकी सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन काफी अच्छे से काम कर जाता है। स्पेशली जंगल के जितने भी सीक्वेंस यहाँ पे दिखाए गए हैं और जो लोकेशन है वो काफी अच्छे से इसके ईरी एटमॉस्फेयर को मैच कर जाती है। तो विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो बिना स्पॉइलर के। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जिनको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है। और हाँ, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना क्या पता आप पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए।